कोटपुतली के निकट किरतपुरा गांव की ढानी बड़ियाली में पिछले 10 दिन से चल रहा ऑपरेशन चेतना देर शाम पूरा हो गया, लेकिन जो तस्वीर सामने आई वो विचलित व झकझोर देने वाली रही। 3 वर्षीय मासूम चेतना, जो पिछले 10 दिन से 700 फीट गहरे बोरवेल में अटकी हुई थी, बुधवार देर शाम उसे सफेद कपड़े में लपेटकर बाहर निकला गया। डॉक्टरों चेतना को मृत घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि 23 दिसंबर की दोपहर 3 साल की चेतना अपनी बड़ी बहन के साथ घर के बाहर खेल रही थी। अचानक से वह पास ही खुले पड़े 700 फीट गहरे बोरवेल में फिसल कर जा गिरी। घटना के बाद मौके पर पहुंचे प्रशासन ने चेतना को बचाने की मुहिम शुरू कर दी थी। एनडीआरएफ व एसडीआरएफ की टीमें भी रेस्क्यू कार्य में लगाई गई थी, लेकिन धीरे धीरे घंटे बीतने लगे और फिर दिन। आखिरकार 10वें दिन चेतना को बाहर निकाला गया, लेकिन जब तक चेतना की सांसें टूट चुकी थी। प्लान ए के विफल होने के बाद शुरू हुआ था प्लान बी। शुरुआती प्रयास में चेतना को देशी जुगाड़ से लोहे की एलबैंड के जरिए निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन करीब 0.5 प्रयास के बावजूद भी वह प्रयास विफल हो गया, जिसके बाद हरियाणा से पाइलिंग मशीन बुलाकर प्लान बी शुरू किया गया। इसके तहत बोरवेल के गड्ढे के समानांतर लगभग 10 फीट की दूरी पर 170 फीट गहरा एवं 36 इंच चौड़ा समानांतर गड्ढा खोदा गया। इसमें 150 फीट तक खुदाई करने वाली पाइलिंग मशीन के असफल रहने के बाद 200 फीट तक खुदाई करने वाली पाइलिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया। खुदाई का कार्य पूरा होने के बाद गड्ढे में केसिंग का कार्य शुरू किया गया। इसके लिए शुरुआत में 30-30 फीट के 0.6 पाइप दूर से मंगवाए गए थे, लेकिन केसिंग के कार्य में चुनौती आने के बाद 10-10 फीट के 17 पाइप लगाकर केसिंग का कार्य पूरा किया गया। केसिंग की वेल्डिंग के दौरान भी टीम को भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लगातार 2 दिनों तक आई बारिश ने केसिंग के कार्य को और भी चुनौतीपूर्ण बना दिया। केसिंग को शिफ्ट करने में 55 टन क्षमता की हाइड्रा क्रेन के विफल रहने के बाद 100 टन क्षमता की हाइड्रा क्रेन का इस्तेमाल भी किया गया। केसिंग होने के बाद टनल में 8 फीट लंबी हॉरिजॉन्टल टनल का निर्माण शुरू किया गया, लेकिन शुरू से ही टनल खोदने वाली टीम को पत्थर होने के चलते समस्याएं आई। इसके लिए विभिन्न तरह के हाथ से चलने वाले उपकरणों का इस्तेमाल किया गया, ताकि बड़ी मशीन से होने वाले कंपन के कारण बोरवेल डिक्लाइन ना कर जाए। लगातार उड़ रही धूल, ऑक्सीजन की कमी, बढ़े हुए तापमान व नुकीली सतह ने काम को और भी मुश्किल बना दिया। टीम के सदस्यों को आंखों में उछल कर आ रहे पत्थरों के बीच लेटकर भी कार्य करना पड़ा। एनडीआरएफ जवानों ने लगातार कार्य करते हुए असंभव लगने वाले ऑपरेशन को भी संभव बना दिया। 8 फीट लंबी टनल की खुदाई का कार्य पूरा होने के बाद सोमवार 30 दिसंबर की रात्रि को ही बालिका को रेस्क्यू किए जाने की संभावनाएं दिखने लगी थी, लेकिन टनल में बोरिंग के न मिलने से समस्याएं बढ़ गई। मंगलवार 31 दिसंबर को विशेष जीपीआर मशीन बुलाकर बोरिंग को फिर से लोकेट करवाया गया, जिसके बाद 8 फीट लंबी टनल को 12 फीट तक खोदकर बोरिंग तक पहुंचा गया। बोरिंग पता चलने पर बुधवार सुबह करीब 8 बजे बोरवेल में ऊपर की और वर्टिकल खुदाई शुरू की गई। इसके लिए 7 इंच की बोरवेल की चौड़ाई को करीब 12 इंच किया गया। बालिका को कोई नुकसान न पहुंचे, इसको देखते हुए बेहद सफाई से कार्य करते हुए बुधवार शाम करीब 6.25 बजे उसे बोरवेल से रेस्क्यू कर लिया गया। टनल की खुदाई के दौरान पहले 3 फिर 4 लोगों की टीम को तैनात किया गया। एनडीआरएफ एएसआई महावीर सिंह जाट जैसे ही बालिका को कपड़े में लपेटकर बोरवेल से बाहर आए तो ग्रामीणों का हुजूम उमड़ पड़ा। प्रशासन ने बिना कोई समय गंवाए बालिका को कोटपुतली स्थित राजकीय बीडीएम जिला अस्पताल पहुंचाया। निरीक्षक योगेश मीना ने बताया कि जब बालिका को बाहर निकाला गया तब उसके शरीर में कोई मूवमेंट नहीं थी। रेस्क्यू करने के लिए टीम के सदस्यों ने चेतना के आसपास से मिट्टी हटाई, फिर उसके बाद शरीर को बाहर लेकर आए। बच्ची जहां फंसी हुई थी वहां से बोरवेल मुड़ा हुआ था, जिसके कारण वह नीचे जाते जाते वहां फंस गई थी। चेतना की आखिरी मूवमेंट 23 दिसंबर को शाम 7 बजे वीडियो में देखी गई थी, जिसमें वह हाथ हिलाते हुए दिख रही थी। करेक्ट किया गया और अभी उसका जो है पोस्टमार्टम हो रात्रि में पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम भी आदेशों से पोस्टमार्टम जो है सनसेट के बाद किया जा सकता है और बच्ची की कंडीशन को देखते हुए ये निर्णय लिया गया। सर, बच्ची कंडीशन कैसी थी, किस प्रकार से बॉडी की कंडीशन बच्ची की अच्छी नहीं है शरीर की। क्या लगता है कितने दिन पहले ये चीज़ें एक्चुअली जब पीएमआर होता है, पीएमआर में जो एक्सपर्ट हमारी टीम काम करेगी, बोर्ड काम करेगा, वही बता पाएगा कि उसकी डेथ कब हुई है। वही उसमें टाइम डालते हैं कितने दिन पहले हुई होगी। बोर्ड बनाया गया? इसमें 3 डॉक्टर्स का बोर्ड बनाया गया है, जिसमें हमारे
रेगुलर मेडिकल जूरिस्ट डॉक्टर प्रेमचंद है, एक इसमें पीडियाट्रिशियन है डॉक्टर हवा सिंह यादव, एक इसमें सर्जन है हमारे इस समय इंचार्ज है आज की तारीख में डॉक्टर हीरालाल यादव सर्जन। थैंक यू। नमस्कार।